जय श्री राम, जय श्री राम। हेमा, क्या कभी ये अनुभव किया है कि आपके भीतर केवल एक जीवन नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा युग सांस ले रहा है? आज की ये जो गाथा है ना, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये तो उस दिव्य रहस्य को जानने के लिए है कि आखिर कैसे एक गर्भ ब्रह्मांड का सबसे पवित्र मंदिर बन सकता है। ये कहानी पवनपुत्र हनुमान की शक्ति की नहीं है, नहीं, ये कहानी है उस माँ की, माँ अंजना की साधना की, जिसने अपने गर्भ को ही अपने बच्चे की पहली पाठशाला बना दिया, जिसने अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने मौन से एक ऐसी आत्मा को गढ़ा जो युगों युगों तक भक्ति और सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। जरा कल्पना कीजिए, उस युग की उन ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच एक रानी, माँ अंजना, जो राजमहल के सारे सुखों से दूर अपने दिल में एक बहुत ही दिव्य संकल्प ले रही थी। उनकी आत्मा ना एक ऐसे पुत्र के लिए तरस रही थी जो किसी सिंहासन का नहीं बल्कि धर्म का वाहक बने, जो शस्त्रों से नहीं सेवा से सारे संसार को जीत ले। देखिए, अंजना की प्रार्थना में कीर्ति या अमरता की कोई जगह नहीं थी। उनकी आंखों में तो बस एक ही सपना था कि उनका पुत्र ऐसा हो जिसे देखकर हर कमजोर, हर निर्बल का दिल ये कह उठे, अब मुझे कोई डर नहीं, मेरा संबल, मेरा सहारा आ गया है। और बस उसी संकल्प के साथ मां अंजना की साधना शुरू हुई। अब उनका हर काम एक यज्ञ था और हर एक विचार एक मंत्र। वो अपने गर्भ में पल रही चेतना से मन ही मन बात करती थीं। पुत्र, ये संसार कोलाहल से, शोर से भरा है, पर तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें अपने भीतर की शांति दूंगी। मैं जो भी पवित्र महसूस करूंगी वो सब तुम तक पहुंचेगा। मां अंजना ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थीं कि सबसे गहरे संस्कार शब्दों से नहीं दिए जाते, वो तो माँ के शांत और स्थिर मन से सीधे शिशु की आत्मा में उतरते हैं। इसीलिए उन्होंने दुनिया के शोर से दूर अपने गर्भ को उस दिव्य मौन से सींचने का फैसला किया जिसमें परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। इसी को कहते हैं मौन स्नान। हर रोज बस 5 मिनट के लिए सब कुछ बंद करके, हर फोन, हर टीवी, हर विचार को शांत करके बस अपने अंदर की स्थिरता में डूब जाना। यही वो पल है जब बिना शब्दों के एक माँ और उसके शिशु की आत्मा एक हो जाती है, और यही दिव्य मौन आपके शिशु के मन को सूर्य की तरह तेजस्वी बनाता है। और इसी दिव्य मौन से जन्म लेते हैं 3 आधार स्तंभ, 3 अमर संस्कार। पहला, धैर्य, जब माँ हर परिस्थिति में धीरज रखती है। दूसरा, सहनशीलता, जब माँ बिना किसी शिकायत के हर कष्ट को स्वीकार करती है। और तीसरा, आत्मविश्वास, जब माँ अपनी इस दिव्य यात्रा पर अटूट विश्वास रखती है। एक माँ का मौन ही उसके शिशु की पहली और सबसे महान पाठशाला है। देखिए, सच्ची प्रज्ञा का मतलब सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं होता। सच्ची प्रज्ञा तो है विवेक, यानी सत्य और असत्य के बीच, सही और गलत के बीच फर्क करने की क्षमता। और इस विवेक का बीज किसी गुरुकुल में नहीं बल्कि माँ के गर्भ में ही बोया जाता है, जब माँ खुद विवेक से भरा जीवन जीती है। विवेक का असली मतलब है ये समझना कि जो अच्छा लगता है और जो सही है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब एक माँ कोई भी फैसला लेने से पहले एक पल रुककर अपने अंदर से पूछती है, क्या ये धर्म के अनुसार है, तो यही आदत, यही अभ्यास उसके शिशु के अंदर विवेक की वो ज्योति जलाता है जो जीवन भर उसे रास्ता दिखाती है। ये एक और पवित्र साधना है जिसे कहते हैं विचार विश्लेषण संस्कार। हर रात सोने से ठीक पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए खुद से पूछना है, आज मैंने कहाँ बिना सोचे समझे कोई काम किया, कहाँ मेरी बातों में सच्चाई नहीं थी। ये जो आत्मचिंतन है ना, ये आप में जो दिव्यता लाएगा, वही आपके शिशु के विवेक की नींव बनेगा। पूरे 9 महीने तक माँ अंजना ने अपने गर्भ को तप, त्याग और प्रेम से सींचा। उन्होंने संसार की कोई किताब नहीं पढ़ी, बल्कि अपने मन की सबसे पवित्र किताब को खोला। और फिर वो दिव्य घड़ी आई जब उनकी 9 महीने की साधना को एक रूप लेकर इस धरती पर उतरना था। वो जन्म किसी साधारण शिशु के रोने की आवाज के साथ नहीं हुआ, वो तो एक सिद्ध आत्मा का इस धरती पर आना था। जब उस बालक ने अपनी आंखें खोलीं तो चारों तरफ एक गहरी, एक अलौकिक शांति छा गई। उनकी पहली सांस में डर नहीं था, सिर्फ निर्भयता और चैतन्यता थी। जन्म के बाद तो उस बालक की दिव्यता दुनिया के सामने आने लगी।
एक दिन उन्होंने सूर्य को एक मीठा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। फिर जब इंद्र के वज्र ने उनकी ठोड़ी पर प्रहार किया तो उन्हें नाम मिला हनुमान। सभी देवताओं ने आकर उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों और वरदानों से भर दिया और अंत में उन्होंने खुद सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और उनके रथ के साथ साथ उड़ते हुए सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये सब माँ अंजना के दिए हुए संस्कारों का ही तो फल था। अंजना की ये कथा हमें बस एक बात याद दिलाती है कि मातृत्व केवल एक शरीर को जन्म देना नहीं है, ये तो एक आत्मा को गढ़ने की, एक चेतना को सही दिशा देने की सबसे बड़ी, सबसे पवित्र जिम्मेदारी है। तो हे माँ, ये जान लो कि आपके गर्भ में सिर्फ एक शरीर नहीं पल रहा, बल्कि एक पूरे युग की चेतना आकार ले रही है। आपका हर विचार, आपकी हर भावना और आपका हर पल का मौन एक आने वाले कल का निर्माण कर रहा है। आप एक जीवन की रचयिता हैं। इसी तरह की और दिव्य गाथाओं के लिए इस प्रस्तुति को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।